वेलकम दोस्तों। हमें एक फ्रेंड ने पूछा था, एयर कंडीशनर है, सेंट्रल एसी है, वो चालू करते हैं, चलता है, सब कुछ सही रहता है, बट 2 घंटा 3 घंटा के बाद, कुछ देर के बाद में ट्रिप हो जाता है, उसका एमसीबी कूलिंग करना बंद हो जाता है, नहीं चलता है। उन्होंने बोला हम कंप्रेसर भी चेक के लिए सही है, मोटर भी चेक के लिए सही है, नॉर्मल जाते हैं चेक करते हैं तो कंप्रेसर गैस वगैरह सब सही रहता है, बट कुछ टाइम के बाद मेन ब्रेकर एमसीबी एचपी ट्रिप हो जाता है। तो इसका क्या रीजन हो सकता रहेगा, ये वीडियो में इसी के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपको मालूम है तो वीडियो को स्किप करें। ये वीडियो आप नए टेंशन नए लोग पास शेयर करें, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, ये फील्ड में आना चाहते हैं, आप भी नए लोग का हेल्प जरूर करें। आप देख रहे हैं एएसआर सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश, गोरखपुर से। एयर कंडीशनर, सेंट्रल एसी या नॉर्मल कोई सा भी एसी रहता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम पर वर्क करता है। नॉर्मली अगर एसी में ट्रिप होना, दो टाइप से, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के हिसाब से ट्रिप हो जाता है। ज्यादातर अपना मैकेनिकल रहता है या फिर उसके अंदर ट्रिप होता है, एक एचपीएलपी से ट्रिप होता है। ओके, अगर आपका मेन ब्रेकर ट्रिप हो रहा है, चालू करते हैं तुरंत ट्रिप हो रहा है, तो टाइम में हम प्रॉब्लम को जल्दी आसानी से फेस कर सकते रहेंगे, सॉल्व कर सकते रहेंगे। इसमें दो टाइप्स होते हैं रीजन। फर्स्ट टाइम आप चालू कर रहे हैं, तुरंत ट्रिप हो रहा है, दैट्स मीन्स आपका कहीं ना कहीं वायर शॉर्ट है, न्यूट्रल से अर्थिंग जो है आपका शॉर्ट हो रहा है, जिससे जैसे पावर जा रहा है उससे ग्राउंड हो रहा है, ट्रिप कर रहा है। यानी ग्राउंड क्या हो जाता है, कंडेंसर मोटर हो सकता रहेगा, पीसीबी का पावर हो सकता रहेगा, या फिर कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता रहेगा, अर्थ लीक हो रहा है, ट्रिप हो रहा है, इंडोर संबंधित वायर वगैरह हो सकता रहेगा। बट सिर्फ 4-5 मिनट के बाद ट्रिप हो रहा है, तो कंडीशन में आपका आउटडोर में ही प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, क्योंकि इंडोर चालू कर रहे हैं, इंडोर चल रहा है नॉर्मली तरीके से, फिर 4-5 मिनट के बाद ट्रिप हो रहा है, दैट्स मीन्स आउटडोर संबंधित है। आउटडोर में क्या हो सकता रहेगा, आपका अगर ट्रिप हो रहा है, एमसीबी ट्रिप हो रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं वायर शॉर्ट, कनेक्टर शॉर्ट, या फिर कंप्रेसर ग्राउंड हो सकता रहेगा। कंप्रेसर ग्राउंड मीन्स का बॉडी तीनों जो है चेक कर रहे हैं, बॉडी से बता रहा है टर्मिनल, कंडेंसर मोटर है उसका वाइंडिंग शॉर्ट हो गया है, बॉडी से बता रहा है, तो टाइम में ट्रिप हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। ये चीज हम आसानी से समझ सकते रहेंगे, जान सकते रहेंगे, फॉल्ट पकड़ सकते रहेंगे। बट कई बार ऐसा होता है, इसमें फॉल्ट नहीं मिल पाता है। इस तरह से जा करके हम चेक करते हैं तो वाइंडिंग सही है, ग्राउंड वगैरह नहीं है, फिर भी 2-3 घंटे के बाद ट्रिप होता है, तो टाइम में प्रॉब्लम हो जाता है। इस तरह से फॉल्ट पकड़ना, इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका चेक कर सकते रहेंगे, लूज कनेक्शन हो सकता रहेगा। मे बी अगर कंप्रेसर का टर्मिनल वगैरह है, थिम्बल्स है, अंदर में कुछ लूज हो सकता रहेगा, जिससे चालू तो हो जा रहा है, चालू हो रहा है, फिर कभी लोड आ रहा है, स्पार्क होकर के वो पावर वीक हो रहा है और वो बंद हो जा रहा है, ट्रिप कर जा रहा है। मे बी कंप्रेसर या फिर कंडेंसर मोटर हो सकता रहेगा, ये चीज हो गया है। या तो फिर हो जाता है, आपका ज्यादातर देखने को मिलता है, जो हमारे साथ भी देखने को मिला है, एयर कंडीशनर में एसी चालू होता है, चलता है, लेकिन 2-3 घंटे के बाद बंद हो जाता है, ट्रिप होता है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम था, कंडेंसर मोटर जो रहता है, कंडेंसर मोटर कई बार आता है, उसका वाइंडिंग जो रहता है वो हीटअप हो जाता है। बहुत से आप कंडेंसर मोटर जो आते हैं उसके अंदर इंटरनली ओवरलोड प्रोटेक्शन लगा रहता है, ओएलपी लगा रहता है, उसके अंदर थर्मली प्रोटेक्शन दिया रहता है। कंप्रेसर जो है ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा गर्म होता है तो टाइम में क्या होता है, बंद हो जाता है। फिर 10-15 मिनट के बाद वो ठंडा होगा, आधा घंटा के बाद ठंडा होगा, फिर वो रिसेट हो जाता है, फिर वो चलने लगता है। ज्यादातर प्रॉब्लम इस तरह से भी जाता है। तो जो कंडेंसर मोटर रहता है उसका वाइंडिंग जो है ओवर हीट हो रहा है, खराब हो गया, या फिर मोटर बैरिंग उसका जाम हो गया है, या फिर कई बार होता है हम कंडेंसर मोटर नया लगाते हैं या फिर जाम होने की, या तो फिर कई बार उसका बैरिंग नहीं है, बूस्ट टाइप है, तो बूस्ट प्ले है, साफ्ट उसका चेक करेंगे, प्ले है। अगर प्ले रहेगा तो क्या होता है, रोटर और स्टेटर दोनों आपस में टच होते हैं, वो टाइम में ट्रिप हो जाएगा। कभी भी ध्यान रखिए, आपका रोटर और स्टेटर दोनों आपस में टच हो रहा है तो उसे आप चेंज कर दे। आपका प्ले हो रहा है ज्यादा, मोटर का जो कंडेंसर मोटर है प्ले हो रहा है ज्यादा, तो उसे आप निकाले, चेंज कर दे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ज्यादातर प्रॉब्लम यही होता है, कभी कभी मोटर जो रहता है हवा की स्पीड से या फिर सही तरीके से वो घूम गया, चल रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता था, उसमें मोटर जो स्टेटर आपस में टच हो जाते थे और वो नहीं चलता था, सिर्फ कंप्रेसर ही चलता था। कंप्रेसर चलेगा तो हाई एम्पीयर लेकर के ट्रिप हो जाता है, एमसीबी ब्रेकर ट्रिप हो जाता था। तो इस तरह से भी फॉल्ट आते हैं। ज्यादा सेंट्रल एसी जो रहते हैं, स्पीड कोई सा भी रहता है, मोटर हम जा करके चेक करेंगे, आधा घंटा के बाद जाकर चेक करेंगे, तो टाइम में क्या होगा, मोटर ठंडा रहेगा, उसका कंटिन्यूटी वगैरह चेक करेंगे, सही मिलेगा।
बट अब चल रहा है घंटा 2 घंटा के बाद तो जाम हो रहा है, ट्रिप हो रहा है, या फिर शाफ्ट जो है प्ले है उसका देखेंगे प्ले नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा प्ले है तो क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं रोटर और स्टेटर के अंदर बीच में रहता बहुत बारीक गैप रहता है। बारीक गैप रहने की वजह से गैप रहता है, मैग्नेट बना करके वो रोटेट करता है। बट अगर प्ले रहेगा, आपका शाफ्ट जो है प्ले रहेगा, हिलेगा, इस तरह से हिलेगा तो क्या होगा, रोटर में टच हो जाएगा या ड्रर की आवाज आएगा, वो टाइम में शॉर्ट होगा, ट्रिप हो जाता है। तो इसी और बता दें, इसमें अगर प्ले है इसे हमने ठीक कर दिया है, उसके बाद और भी जा जाता है कैपेसिटर वीक होना। अगर कंप्रेसर का या फिर कंडेंसर मोटर का इस जो है कैपेसिटर वीक है, खराब है, तभी भी क्या होगा, कई बार अब खराब है कंडेंसर मोटर, क्या होता है हवा चल रहा होता है, रोटेशन रहता है तो स्टार्ट होकर के चल जाता है, कई बार चल जाता है ऑटोमेटिक, इससे कि हवा से कंडेंसर मोटर रहता है तो कैपेसिटर वीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग वीक है और वो रनिंग पे चल जाता है, क्योंकि हवा आ गया, चाहे हाथ से घुमाएंगे वो चल जाता है। कई बार रहता है वो नहीं चलता है, इस तरह से प्रॉब्लम हो जाता है। तो कैपेसिटर वीक रहेगा तभी भी इस तरह से प्रॉब्लम होता है, कभी चालू हो रहा है चल रहा है, कभी कभी ट्रिप हो रहा है बंद हो रहा है। तो सब चीजें माइनर चीजें रहते हैं, 1 बाय 1 आप इसे ऑब्जर्व करेंगे, चेक करेंगे तो प्रॉब्लम आपका मिलेगा, सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो बेसिक कुछ इस तरह से फॉल्ट आते हैं ज्यादातर, जो ज्यादा टाइम के बाद ट्रिप हो रहे हैं, और भी बहुत से हो सकते रहेंगे, 1 बाय 1 अलग पार्ट में हम जानेंगे, देखेंगे। तो आशा करता हूं जिन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था उनका आंसर मिला रहेगा। इसी तरह से और नए नए इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए जुड़े रहे, चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन उसे ऑन जरूर करें। ये वीडियो लोग पास शेयर करें जो लोग इस तरह से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।